हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो सीयूटी पीजी एग्ज़ाम और जो रिज़ल्ट है उसको लेकर है। रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर होगा? अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये 14 सितंबर का नोटिफिकेशन था 2023 का, जिसमें एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर था। इस एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो यहाँ पे देखो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम 5 नंबर पे, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि 11 से 28 मार्च तक आपका पेपर था, जो हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहीं जब इस नोटिफिकेशन में नीचे नज़र डालते हो तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड डिटेल शेल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन विच विल बी पब्लिश्ड एट द टाइम लॉन्च ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये हमें पता है कैसे कैसे चीज़ें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली लाइन है, द रिजल्ट ऑफ ऑल सीबीटी एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका जो है कंप्यूटर पे ही एग्जाम हुआ था, तो जिन जिन का कंप्यूटर पे एग्जाम होते हैं यानी, तो सीबीटी मोड का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है इन्होंने कहा है शेल बी अनाउंस विद इन 3 वीक्स। ठीक है, विद इन यहाँ पे 3 वीक्स कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपका मैं बता दूं 28 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन हो चुका है। ठीक है, आंसर की आपकी सीयूटी की आ चुकी है, जो कि 6 अप्रैल को आई थी। ठीक है, अब 5 अप्रैल मत बोलना, क्योंकि 6 अप्रैल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 12 बजे आई थी रात में, 12:30 बजे, तो इस वजह से वो 6 अप्रैल लग चुका था। तो 6 अप्रैल को यहाँ पे आंसर की आई थी। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर इनकी माने तो देखो रिजल्ट जो है बेसिकली आ जाएगा जल्दी। बाकी मैं यहाँ पे हो सकता है कि 15 अप्रैल से पहले रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीयूटी पीजी की आंसर की जो है 6 अप्रैल को आ चुकी। अब यहाँ पे हो सकता है 10-12 तक, या जो भी है टाइम लेके, ये 10 तक हो सकता है फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दें, या 11-12 तक रिलीज़ कर दें। 12 तक मैं मैक्सिमम टाइम मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं करते हम लोग, तो 12 तक हो सकता है फाइनल आंसर की रिलीज़ हो जाए। अगर फाइनल आंसर की 12 तारीख तक रिलीज़ होते तो 3 से 4 दिन का गैप लगता है, जो आपके आंसर की मतलब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो अगर 12 को ठीक समय पे आंसर की आ जाती है फाइनल आंसर की, क्योंकि अभी आप लोगों को बताऊं मैं प्रोविजनल आंसर की आई है जो 6 को आई है, क्योंकि ये प्रोविजनल है। और अभी यहाँ पे कुछ बच्चे एनटीए जो है बेसिकली चैलेंज करेंगे एनटीए के आंसर को, और फिर एनटीए उसे फाइनलाइज करेगा कि क्या आंसर हमें देना चाहिए फाइनल, तो इसलिए वो फाइनल आंसर की भी रिलीज़ करता है। फाइनल आंसर की हो सकता है 4 से 5 दिन का समय लगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता दूं आंसर की चैलेंज का भी टाइम है। तो अगर आपको लगता है चैलेंज करने को तो कर सकते हो, जो कि 7 अप्रैल तक है। 7 अप्रैल रात में पूरी रात तक है, मेरे ख्याल से टाइम मेंशन है, देख लेना उसे चेकआउट करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है आंसर के तरीके से अगर मैं मान के चलूँ 12, तो 15 से पहले आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, या 15 तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और अगर इसकी माने तो यहाँ पे 20 से पहले तो रिजल्ट अनाउंस होना है ही। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको कैलेंडर दिखाया क्योंकि इस कैलेंडर में मेंशन है सारी डिटेल, क्योंकि सीबीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़रूरी है कि 3 हफ्ते के अंदर ही जो है रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। और लास्ट ईयर की भी मैं बात करूं तो 10 दिन के अंदर जब आपकी आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की के 4 दिन या 3 दिन बाद जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था। और वैसे भी अब आपको रिज़ल्ट लेने की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी आंसर की आ गई है। अब आपने आंसर की में देख लिया होगा कि मेरे कितने नंबर, कितना स्कोर हो रहा है, आगे पीछे मान के चलो 10-15। अब ये मैं 10-15 इसलिए बोल के चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है फाइनल आंसर की में कुछ आगे पीछे हो, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे बेसिकली आंसर की के बाद आपका कुछ वो नहीं होता है, अब क्या नाम है कि आपका दोबारा से रिकरेक्ट करा जाएगा सारी चीज़ें, वो सब नहीं होने वाली है आपकी। यहाँ पे चिंता मत करो। आपके जो आंसर की में अगर आपके 180 आ रहे हैं तो बस 180 ही मान के चलो, या 180 से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 10-15। ठीक है, इतना ही रहने वाला है। तो आपको अपना मार्क्स पता है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अब देख लो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म सेपरेट आता है, जो मैं ऑलरेडी आगे करके डिस्कस कर दूंगा और भी, लेकिन सेपरेट फॉर्म आता है, उसे फिल करना होता है। अब आप हर यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म आप अपने अकॉर्डिंग ही फिल करना। ठीक है, आपको जो लगता है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है तभी फिल करना। आप फिल कर दोगे, 200 रुपये पे भी कर दोगे, और आपका एडमिशन नहीं हो तो 200 रुपये वापस भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। आंसर की में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स आपके समझो एक फ़ाइनल है। फाइनल आंसर की में भी थोड़े आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एनटीए जो है आपका कोई आंसर किसी बच्चे ने चैलेंज किया तो हो सकता है एनटीए कुछ उसमें करेक्ट कर दे, हो सकता है कुछ ड्रॉप क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं ड्रॉप क्वेश्चन के। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके जो मार्क्स हैं अभी, वो मार्क्स आपके 10 नंबर या आगे पीछे हो सकते हैं, 10, 15, 20 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी आप जिसको टारगेट करनी है उसे देखो कि उसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी डी और जेएनयू की तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जाएगी।
ठीक है। जेएनयू का मैं ऑलरेडी बताया, तो डीयू का भी बता देता हूँ, ठीक है। अब डीयू में भी 2 स्पेशल क्राइटेरिया हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना मानो कि आपका रिज़ल्ट जो है 15-20 से पहले आ जाएगा, चिंता मत करो। आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखो, सेमेस्टर एग्ज़ाम में फ़ेल मत होना, मैं प्लीज़ सबसे यही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।